नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मातृभूमि का मान की यह प्रसिद्ध एकांकी हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखी है। इस एकांकी में आपने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत एक कथाकन गढ़ा है। इस कहानी का आरंभ बूंदी के राव हेमू और मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह की वार्तालाप से शुरू होता है। अभय सिंह मेवाड़ के महाराणा लाखा का यह प्रस्ताव बूंदी के राव हेमू को सुनाते हैं कि यदि बूंदी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर ले तो अच्छा रहेगा। उनकी बात सुनकर राव हेमू उनसे कहते हैं कि बूंदी सदियों से चित्तौड़ का सम्मान करती रही है, किंतु मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करना संभव नहीं है। अभय सिंह कहते हैं कि महाराणा राजपूतों को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं, इसलिए प्रस्ताव में कोई दोष नहीं है। इस पर राव हेमू कहते हैं कि हम हमेशा से प्रेम का अनुशासन मानते आए हैं, किंतु एकता के बहाने मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करना हमें मंजूर नहीं है। उनका उत्तर सुनकर अभय सिंह चले जाते हैं, किंतु बूंदी और मेवाड़ का युद्ध होता है। इसमें महाराणा की पराजय हो जाती है। युद्ध में पराजित महाराणा बहुत दुखी हो जाते हैं और महाराणा प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक सेना सहित मैं बूंदी के दुर्ग में प्रवेश नहीं कर लेता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अभय सिंह महाराणा से कहते हैं कि निश्चय ही बूंदी पर हमारी विजय होगी, लेकिन कितना समय लगेगा यह निश्चित नहीं है, इसलिए आपको यह भीषण प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। तभी चारणी का प्रवेश होता है। महाराणा कहते हैं, चारणी तुम बहुत देर से आई हो। अभय सिंह चारणी को महाराणा की प्रतिज्ञा के बारे में बताते हैं और प्रतिज्ञा पूर्ण करने का उपाय पूछते हैं। चारणी कहती है उसका एक ही उपाय है, वह है कि बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए, महाराणा उसको विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लें। आदेश का पालन होता है। महाराणा की सेना में एक वीर सिपाही था जो बूंदी का ही रहने वाला था। उसका नाम वीर सिंह था। वह अपनी मातृभूमि का अपमान नहीं होने देना चाहता था। वह अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित था। इसलिए वीर सिंह और उनके साथी महाराणा और उनकी सेना का नकली युद्ध में भी पूरी शक्ति के साथ प्रतिशोध करते हैं। उनका लक्ष्य महाराणा को बूंदी के सपूतों की वीरता दिखाना था। वीर सिंह और उनके साथी अपनी मातृभूमि के मान के लिए शहीद हो जाते हैं। महाराणा को उनकी मृत्यु पर बहुत पश्चाताप होता है और वीर सिंह के शव के पास बैठकर रोने लगते हैं। उसी समय बूंदी के राव हेमू वहां आ जाते हैं और महाराणा से कहते हैं, हम हमेशा से एक हैं और एक रहेंगे। राजपूतों में ना कोई राजा है ना कोई महाराज, सब देश जाति और वंश की रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान रखना सिखाया है। इस एकांकी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी को एक साथ मिलकर मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। आपसी मतभेदों से देश की हानि होती है और देश टूटता है, देश का मान भी घटता है। बच्चों, आपको यह मातृभूमि का मान एकांकी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।